देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा 75वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया राष्ट्रध्वज, देश को दी बधाई। आज का संकल्प कल की सिद्धि होगी, साझा संकल्प साझा प्रयत्न का समय। देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बोले पीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य और देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के वीर सपूतों को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया सम्मानित। बिहार के बाढ़ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सरकार की है नजर, राहत कार्यों में जुटे लोगों को नहीं होगी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राण की आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों और स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की शहादत और कुर्बानी अमर है। उनके संघर्ष और कुर्बानी की वजह से हम सबों को आज़ादी का ये महान तोहफा मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि आपसी भाईचारा, मेल जोल, सद्भाव और सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखें। नीतीश कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी के अक्षुण्ण रखने के लिए आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और देश को प्रगति, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। देश का नाम दुनिया में रोशन करते रहेंगे। ज्यादा कभी होता है नॉर्मली, अभी तो और वो पीरियड जो बराबर होता रहा अनेक वर्षों में, वो समय तो अभी और आने वाला है। तो इस बार हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा है ही, कई जिले प्रभावित हैं। हमने जो कल रिपोर्ट ली है उसमें करीब 26 जिलों में बाढ़ का असर है। चाहे उसकी संख्या जितनी हो, लेकिन करीब 26 जिले प्रभावित हैं। तो इस तरह से कई तरह की एक चीज़ पर देखा जा रहा है, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, लोगों को सुविधा दी जाएगी और जैसा भी संभव है सब लोगों को मदद करना वो किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं, और अभी तो आगे का भी एक रहता ही है, सब दिन हुआ है तो आगे भी इस तरह की स्थिति होगी, इसके लिए सब लोगों में। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया है। इस दौरान उन्होंने झारखंड वासियों के संबोधित किया। हालांकि इस दौरान कैबिनेट के मंत्री तो मौजूद नहीं थे, लेकिन तमाम विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। मोरहाबादी मैदान से जायजा लिया हमारे संवाददाता शाहनवाज ने। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कैबिनेट के कोई मंत्री तो मौजूद नहीं रहे, लेकिन विभाग के तमाम आला अधिकारी, प्रधान सचिव, सचिव और विभागीय स्तर के लोग ज़रूर मौजूद रहे। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हुए हैं और वो यहाँ के बाद वो दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया जो उनकी सरकार यानी पिछले 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने लागू किया है। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ज़रूर बेहतर तरीके से जोर देकर कहा है कि कोरोना काल में विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है और कहीं ना कहीं उसका असर जो है नकारात्मक पड़ा है। फिर भी झारखंड सरकार इस बात की कोशिश ज़रूर कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जीविका पहुँचे, उनके जीवन यापन में कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा
रखा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण की ओर ध्यान दें। राज्य सरकार भी जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तरजीह देने की कोशिश कर रही है, उसको और प्राथमिकता दे करके तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने याद दिलाया कि इस कोरोना काल में भी उनकी सरकार ने जो आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया है। यही वजह है कि राज्य में जो कुपोषण की जो बातें हैं, जो उसका दर है, उसमें कमी ज़रूर आई है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि उनकी सरकार में उच्च शिक्षा है या स्कूली शिक्षा है वो प्राथमिकता की सूची में है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा पर अपना जोर देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ज़िलों में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा से जो उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी ज़रूर रेखांकित किया है कि जो सरकार है वो न सिर्फ आम लोगों के हितों का ख्याल रख रही है बल्कि आम लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनके और जो प्रावधान है उसको और बेहतर उपलब्ध कराने की कोशिश भी कर रही है। तो ये चंद बातें थी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा। कैमरामैन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के वीर सपूतों को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया और साथ ही 2018 में लातेहार के नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब जोनल कमांडर को भी राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। वहीं कुछ वीर सपूतों से बातचीत की हमारे संवाददाता शहनवाज ने। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के वीर पुलिसकर्मियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सम्मानित किया गया। साल 2018 में लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में एक जो सब जोनल कमांडर था वो मारा गया था। इसके बाद इनकी वीरता को न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि पूरे देश के स्तर पर देखा गया। यही वजह है कि राष्ट्रपति के हाथों इनको पुरस्कार मिला है और मुख्यमंत्री के माध्यम से मिला है। कुछ एक जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ही उनके परिवार के लोग भी हैं। सबसे पहले आलोक कुमार दुबे जी से बात करते हैं। सर, आखिर में उस दिन में हुआ क्या था और उस दिन किस तरह का मंजर था? गारू नेत्रहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सस मूवमेंट का सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी सूचना पर एसपी साहब के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन में हम लोग जंगली क्षेत्र में जा रहे थे। उसी पर अचानक नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया और हमले के बाद हम लोग बचाव में फायरिंग किए, जिसमें एक सब जोनल स्तर का नक्सल कमांडर मारा गया। आप सनोज जी वहाँ मौके पर मौजूद थे, किस तरह का? हाँ, ये लातेहार की है। 2018 में ही हिरन थाना अंतर्गत बिहार सिक्कित जंगल है, वहाँ नक्सलियों के एक बड़े दस्ता के मूवमेंट की सूचना मिली थी। एसपी साहब प्रशांत आनंद सर के टाइम की बात है। उस समय प्रशांत आनंद सर के द्वारा एक विशेष अभियान टीम गठित करके विशेष अभियान चलाया गया था। उसी क्रम में ये टीम के सभी साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में नक्सलियों हम लोग घेर कर फायरिंग अचानक शुरू कर दिया। अपना बचाव करते हुए बचाव में हम लोग जब फायरिंग किए, उसके बाद जब सर्च अभियान चलाई गई थी तो सर्च अभियान के क्रम में 5 नक्सली मारे गए थे, जो 5 सब जोनल स्तर के थे। 3 इनामी नक्सली थे। इन सभी 5 नक्सलियों के विरुद्ध कई संगीन कांड दर्ज थे और सर्च के बाद 3 AK-56, 1 इंसास और एक 315 बोर का राइफल और भारी मात्रा में गोली और बारूद बरामद हुआ था। यही इसी अदम्य और साहस को के कारण इन हमारे टीम के सभी लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जो आज जब उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सम्मानित किया गया है तो आज तो बहुत खुशी की दिन है आप लोगों की। हाँ, बहुत खुशी के दिन है। सनोज जी की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, अब ये बताइए कि इतनी भीड़ मुठभेड़ हुई, 5 जो नक्सली है वो मारे गए, डर था कहीं जब ये खबर आपको सुनी हुई थी? डर था, लेकिन जब पता चला कि सब कुछ ठीक है तो अंदर से खुशी भी मिला कि इसी तरह और बढ़ते रहें और नक्सली का खात्मा करते रहें। तो आज उसी अदम्य साहस के बदौलत आज ये वीरता का मेडल मिला है, तो आज के दिन कितनी खुशी है? आज खुशी है और आगे भी इसी तरह नक्सली को मार गिराए ताकि झारखंड में नक्सली कम हो जाए और पुलिस में और वीरता पदक मिलते जाए। हम देख रहे हैं आपके जो बच्चा वो भी पूरा पुलिस के ड्रेस में है। क्या उसे भी आप इसी सेवा में देना चाहते हैं ताकि झारखंड की और देश की सेवा कर सकें? अब बच्चा का जो एम रहेगा बच्चा उसमें जाएगा, हम इसमें तो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम भी चाहेंगे कि अपने पापा की तरह ही आगे बढ़े और इस पोस्ट से ज़्यादा ऊपर जाए।
तो ये थे वो नौजवान और जो अदम्य साहस के बदौलत आज इस मकाम तक पहुँचे हैं, जिनको न सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ये मेडल पर भेजा गया है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से ये वीरता का मेडल प्राप्त हुआ है। इनके परिवार के लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ठाक रहें और आने वाले दिनों में और बेहतर काम करें, ताकि झारखंड की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कैमरामैन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया है। राज्यपाल एकता और अखंडता की रक्षा करने में शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि विश्व के मानचित्र पर हम एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की चुनौती से जूझ रहा है। हमारा देश और राज्य भी इससे अछूता नहीं है। राहत की बात यह है कि राज्यवासियों के सहयोग, जागरूकता और सरकार के द्वारा इस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों की बदौलत काफी हद तक नियंत्रण करने में सफल हुए हैं। झंडोत्तोलन का यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल की कैमरा लगा ले आने देख रहे हैं। राज्यपाल का यह काफिला सभी उनका अभिवादन करते हुए महामहिम राज्यपाल झारखंड झंडा दिखा, झंडा। झंडोत्तोलन का यह कार्यक्रम इस अवसर पर मैं अंत में कहना चाहूंगा कि झारखंड की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए तथा राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हमें एकजुट होकर सच्चे मन से प्रयास करने का संकल्प लेना होगा। राज्य हित में हमें अपने सामाजिक राजनीतिक मतभेद भुलाकर झारखंड के विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना होगा, ताकि हर चेहरे पर मुस्कान लाने में हम सफल हो सके। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करने के बाद बिहार में आई बाढ़ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारी बारिश के कारण विभिन्न नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार की नजर है, पल पल की रिपोर्ट भी आ रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो राहत कार्यों में जुटे रहे, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इस बार हम लोगों के यहाँ तो ज्यादा है ही, कई जिले प्रभावित हैं। हमने जो कल रिपोर्ट ली है उसमें करीब 26 जिलों में बाढ़ का असर है। चाहे उसकी संख्या जितनी हो, लेकिन करीब 26 जिले प्रभावित हैं। तो इस तरह से कई तरह की एक एक चीज पर देखा जा रहा है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है, लोगों को सुविधा दी जाएगी और जैसा भी संभव है सब लोगों को मदद करना किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं, और अभी तो आगे का भी रहता ही है, सब दिन हुआ है तो आगे भी इस तरह की स्थिति होगी, इसके लिए सब लोगों में अलर्ट। चिंता की बात लेकिन इस बार है, पटना की देखिए, अगर बाढ़ कहीं आता है तो चिंता तो होता ही नहीं है, इसके लिए इंतजाम करना पड़ता, सब तरह से किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।